जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे के सारे सीजीएल मेंस के हैं। बड़े संयम के साथ सीखेंगे। कहता है यदि समीकरण इतने के मूलों का अंतर 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब चीजों को समझेंगे। मूलों का अंतर यानी हमसे पहले इक्वेशन दे रहा है ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। माना इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि b अपॉन ए और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। मूलों का जो गुणनफल होता है वो c अपॉन ए, सब कुछ कैपिटल में यहां पर। बट हमें क्वेश्चन के माध्यम से भी एक कंडीशन मिल गई कि मूलों का जो अंतर है यानी अल्फा माइनस बीटा वो 4। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन सत्य है, यह भी एक मैटर है। दोस्तों बड़े संयम से सॉल्व करेंगे। देखा जाए आपको एक प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम है। कौन सी प्रॉपर्टी? आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा होता है। अलजेब्रा में, थ्योरी में बहुत प्यार से हमने ऐसी चीजों को सिखाया हुआ है। जब ये चीज आप जान गए, उठाकर ये रखो, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 ऐसे रखेंगे और c अपॉन ए ऐसे रखा। देखा जाए कि कुछ भी मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज समझ में आ रही है कि बी स्क्वायर माइनस का 16 ए स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीजें हमें एज ए इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन शांतिप्रिय ढंग से हम इसको देखेंगे। यहां तक निकालने के बाद हम चलते हैं इधर। इसका प्यारा सा एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 16 ए स्क्वायर बराबर ये एक ए यहां आ जाएगा 4ac के। जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं तो ये चीज हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नजर नहीं आ रही है। यहां 16 ए स्क्वायर, यहां समथिंग, यहां 4 टर्म्स। तो आप गौर से देखो, ये 6 से इधर आएगा तो ये 16 ए स्क्वायर, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। अब लिखने का तरीका आप चाहो तो बदल लो भाई। बी स्क्वायर यहां 10 ए स्क्वायर लिख दो बराबर 4ac, और यहां से जो 6 इधर था वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, जो कि आपके सामने है, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। विचार करना, विमर्श करना और इसी को आंसर घोषित करना। चलिए, कहता है अल्फा एंड बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, और हमें इसका मान चाहिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कैसे, पहले समझेंगे। हमसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको हमने दे दिया 8, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√5 दे दिया। और जो अब समीकरण होगा तो उसका हम जब निकालते तो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल यानी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 एक्स और मूलों का गुणनफल, ऐसे करके हम सॉल्व करते। माना जाता है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ऑप्शन में ये चीज है। सारा खेल ये चीज डिसाइड कर रहा है। बोलो हाँ। अब इस चीज को हमें निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश सर कानपुर वाले। बच्चा आपको एक प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले भी पढ़ाई है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। विचार करना कि सर होता है कि नहीं होता, तो आप कहोगे हाँ सर ये चीज तो आपने कभी ना कभी हमें पढ़ाई थी। अगर हम यहां रखें तो 8 का ये 64 हो जाएगा, यहां पर 4 पंजा 20, समझ गए ना, और ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
यहां से एक बात निकल के आई कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 64, 20, 84 में 2 का भाग यानी 42 आ जाएगा। ये वैल्यू यहां से आ गई। इसी पैटर्न पे बच्चों हमने आपको एक और बात सिखाई हुई है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4 टाइम्स अल्फा एंड बीटा। यहां देखो वही 64 माइनस 20 ऐसे हो जाएगा और 4 टाइम्स अल्फा और बीटा 44, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू 11 आ जाएगी। बोलो मगर प्यार से। तो ये चीजें आप धीरे धीरे करके सीख रहे हैं हमारे साथ, ऐसा माना जाता है। पहले बोलो हाँ, ये चीज सीख गए। अब देखा जाए हमें जो वैल्यू चाहिए दोस्तों वो इस पोर्शन की चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से 2 अल्फा बीटा आएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर घटाएंगे। सर क्यों? ऑटोमेटिक बन जाएगा और ये सब पढ़ाया हुआ है। 42 का स्क्वायर बच्चा जानता है 1664। भाई 42 का स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू ये है -2 अल्फा इंटू बीटा, तो 11 का 121 हो जाएगा। 50 से 16 कम, तो 25 में 16 कम करोगे, 25 में 16 कम करोगे, 50 से 16 कम, 25 में नहीं 50 25 से 50 से 42 8 कम, 25 में 8 कम करोगे 1764 आएगा। 1664 गलत बोला था, 1764 आएगा और ये 121 का यहां गुणा हो जाएगा, 242 घटाइए यानी 1522 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1522 मिल गई, मुद्दा ही खत्म, क्योंकि फिर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1522 एक्स, ऐसे कर लेंगे, बाकी 14641 वो हो जाएगा। समझदार है क्योंकि वो सब में सेम है। ठीक है बच्चों, याद रखना अगर 42 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से 8 कम, 25 में 8 कम किया 17 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 1764। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे मेंस के थोड़े से लेवल के हैं पर हम सारे सिखाएंगे, डरेंगे नहीं किसी से भी। दोस्तों धैर्य पूर्वक इसको सीखिए। कहता है यदि ए और बी समीकरण इतने के मूल हैं तो मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप इसी चीज को यहां से एलसीएम ले लीजिए आराम से। यहां देखो ये ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे ए और बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए बी हो जाएगा। देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं इससे, और नीचे से ए बी भी ले सकते हैं। तो ये चीज पहले तो ये बन जाएगी। इतना तो आप पहले जान ही लो। तो बोलो हाँ सर ये तो बन गया। आप मेहनत करेंगे तभी आंसर आएगा। दोस्तों हमको इक्वेशन दी गई है पी क्यू स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। खुल के कह रहा है इसके दो मूल हैं ए और बी, यानी मूलों का योगफल, तो ये क्यू बाई पी हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल तो ये आर बाई पी हो जाएगा। अगर हमें कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो ये समाज कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। थ्योरी में भर भर की चीजें ऐसी सिखाई गई हैं, पढ़िए, और वैसे भी बताया गया। यहां q का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस का 2 ऐसे ab r अपॉन पी, समाज इसे q स्क्वायर 2rp नहीं हाँ पी स्क्वायर के नाम से जानेगा। तो ये चीज पहले तो हम अपने नजर डाल लें कौन से ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें नहीं नजर आ रही है, ना ही इसमें नजर आ रही है, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमें सब कुछ मिल गया भाई। इसकी वैल्यू मिल गई, किस चीज की? इस चीज की वैल्यू मिल गई, रख दो। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp अपॉन पी स्क्वायर,
नीचे AP लिखा हुआ है, उस मतलब AB उसकी वैल्यू R/P होगी, बोलो हाँ। बगल में गए 1/R, तो P ऊपर चला जाएगा +1। एक एलसीएम लो तो आप देखोगे Q² माइनस का 2RP, यहां से एक P से P गया यानी ये PR आएगा। यहां एलसीएम ले लो तो P + R/R आएगा, तो Q² माइनस का 2RP, ब्रैकेट में ये P + R या R + P, और ये दो R मिल जाएंगे तो PR² आएगा। यानी इसका आंसर बी वाला राइट है। याद रहे ये सीजीएल मेंस के अच्छे क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चंस को भी हम प्रॉपर कराते हैं और सिखाते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा तिबारा देखिए, नॉट ए बिग डील, वो आपके हाथ में है। ठीक है, प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए, जबरदस्त सेशन होते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, ऐसा आप लोग एक दिन सिलेक्शन लेने के बाद कहोगे। यदि ए तथा बी समीकरण इतने के मूल हैं तो क्रमशः ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहां चीजों को समझो, खुल के कह रहा है ax² माइनस a² प्लस ab इज इक्वल टू 0। खुल के कह रहा है इसके मूल भी a + b है, यानी माइनस का a² तो ये प्लस हो जाएगा a²/a, यानी ये a के बराबर हो गया। बोलो हाँ। जब ये a के बराबर है तो बाय डिफॉल्ट b बराबर 0 हो जाएगा। सर कैसे? आपके सामने कुछ छुपा तो है ही नहीं। बोलो बोलो, समझ गए ना? तो b बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, जब b बराबर हमने यहां पर, फिर कहता है मूलों का गुणनफल देखें तो a × b होता है, तो ये a × b होता है, और ये हो जाएगा AB/A। तो b से b कटा, a² b से b कटा, हाँ, a² बराबर a, यानी a बराबर 1। हाँ, तो देखा जाए कह रहा है a और b का मान क्या होगा, तो a का मान 1 होगा, b का मान 0 होगा। तो 229 का जो आंसर आएगा मेरे मासूम से दोस्तों, वो यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, 1,0। बोलो मगर प्यार से, मेंस का क्वेश्चन है, प्यार से बता दिया। जैसे ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको यादें ताजा करा दें, हमने आपको हल्का सा बताया हुआ है कि x + 1/x बराबर अगर a होता है, तो आपसे कोई कह दे x² + 1/x², तो आप खुल के कहना a² - 2, जिसका नया नाम b। अगर 2 पावर से 4 पावर में जाना है, थ्योरी पढ़िए, इसमें बहुत जबरदस्त थ्योरी पढ़ाई है इसकी, तो युगों युगों तक हम याद रखे जाएंगे। तो ये c² - 2 होता है। ठीक है, बोलो मगर प्यार से दोस्तों, बोलो हाँ। तो ये चीज आप जान गए हैं, यस या नो? तो कहोगे यस सर। चलिए ध्यान देना, कहता है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं और अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 का मान क्या होगा? दोस्तों अल्फा बीटा x² - x - 1 के मूल हैं, यानी हम अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो मूलों का आप समझ गए, तो ये हो जाएगा 1 मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल -1 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। अगर हम ये चीज यहां उठा के रख दें, रिप्लेस कर दें इसमें, तो यहां से समाज में एक बात आएगी कि बीटा बराबर हो जाएगा -1 बीटा बराबर -1/अल्फा, तो ये चीज बराबर 1 हो जाएगी। आपको एक और प्रॉपर्टी बताई गई थी, नहीं बताई तो बता देते हैं कि अगर अल्फा -1/अल्फा बराबर अगर b है और अल्फा², थ्योरी पढ़ेंगे जब आईपीएल रूल अलजेब्रा थ्योरी, तो वहां ये सब भर भर के बताया, तो उससे ये आता है। बोलो हाँ। तो इधर सब अभी थ्योरी में है, सिर्फ ये वाला ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। अब दोस्तों हमें जो चाहिए उसको समझेंगे, और वही हमारे लिए मेन है। कहता है ये हमसे कह रहा है अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 बता दो, यही हमसे चाहता है। पहले बोलो हाँ, ये चाहता है, और हम ये जानते हैं कि हमने इसको यहां से रिप्लेस कर दिया,
मतलब हमें जो चाहिए अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बाई अल्फा की पावर अब 8 चाहिए। कैसे निकालेंगे समझो। पहले इससे 2 पावर में जाओ, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 लाल कलर वाला, ठीक है, ये 3 आया। अब ग्रीन कलर देखेंगे, 2 से जो कौन सा ऑरेंज कलर, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, मतलब अब इससे हम 2 पावर में जाएंगे तो उसका रूल अलग है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 होगा, और इससे हम 8 में जाएंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 होगा। 49 में से 2 गया, 47 आया। दोस्तों यही सॉल्यूशन 230 नंबर का होगा। एक प्यारा क्वेश्चन है जिसे ईमानदारी से बताया गया। याद रखिए, थ्योरी को जरूर पढ़िए, तभी आपको खुशी मिलेगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और बहुत संयम से सिखाते हैं। कहता है यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल इतना है। प्यारे दोस्तों, जिसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके 2 मूल्स हैं अल्फा और बीटा, यही तो बोल रहा है। वैसे बोलो हाँ कि सर यही मूल बोला गया। मूलों का योगफल 2 हो जाएगा, मूलों का गुणनफल 4/1 यानी 4 हो जाएगा। कोई और तरीका नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे कह रहा वह समीकरण बताइए, तो एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर, बीटा का क्यूब अपॉन अल्फा का स्क्वायर, और ये एक्स ऐसे और साथ में यही देखिए। पहले तो हम शॉर्टकट बता दें। देखिए, इन जनरल जब हमने समाज को ऐसे क्वेश्चन सिखाए हुए तब हमने कहा कि देखो ये 3 पावर और ये 2 पावर, दोनों को घटाकर 1 कर दो, दोनों को घटाकर 1 कर दो। यहां पर भी वो अपने आप मेंटेन, मतलब समझ गए ना। यहां क्या होगा वो बात की बात है, बराबर 0। उसके बाद आप एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्फा प्लस बीटा ही हो गया, यानी 2 हो गया। यानी कितना भी हम मेहनत कर लें इसका आंसर यही आएगा। ऐसा आपको हमने थ्योरी में सिखाया भी हुआ है। इस पैटर्न का प्रॉपर थ्योरी में वीडियो हमने लाइन से बनाए हुए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमने ऐसे ही सिखाया हुआ है। बोलो हाँ, समझ गए? वरना ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक बार मुस्कुरा के बोलना हाँ सर, ये चीज सिखाया हुआ है। समझ गए कि 3 और 2 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर ये और ये, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल यानी 2, यानी ये वाला आंसर, बाकी कोई नहीं। ये तरीका इसका शॉर्टकट होता है। लेकिन आप कह दो सर हमें लॉन्ग कट करना है, तो लॉन्ग कट सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये अच्छे क्वेश्चन आए थे जिनमें बाद में मार्केट में शॉर्टकट बनाए गए थे। नहीं अभी नहीं, अभी और लिख दें फिर उसके बाद छोटा करें, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन जाना है। एक्स स्क्वायर ये हो गया अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे, एक्स ये आ गया अल्फा बीटा, बस बराबर 0 के ही लिखना होगा भाई। चलो छोटा कर देते हैं और इसको कहीं साइड में सेटल कर देते हैं। इसको उठाकर यहां चिपका देते हैं। इसको अभी यहां रखते हैं, ऊपर वाले को और ऊपर पहुंचा देते हैं, या ये चीज यहां चिपका दी, ठीक है, जिससे आपको वेल मैनर दिख भी रहा होगा, क्योंकि अभी खेला काफी है इसमें। चलिए ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगर हम जनरल चाहिए, जैसे हमें अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 चाहिए,
तो ये आएगा कहां पर, पहले तो ये देखो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, इसमें कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर 5 पावर चाहिए, तो इसमें जैसे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, इनका गुणा इसमें कर दोगे तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, और जब इनको गुणा करके आप सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेना, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेशन करने से ये आता है, ये बात हमेशा याद रखना। आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज आती है दोस्तों, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें छोटे छोटे इनके फॉर्मूले भी और याद होते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 ऐसे और ये 4, ये माइनस का 4 आया जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, यहां लाल कलर से निकाल देते हैं, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, यहां लिख देते हैं। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहां जब रखेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, मूलों का योग 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 अल्फा बीटा जो कि 4 है और अल्फा प्लस बीटा जो कि 2 है, यानी 8 में से 24 गया, यानी माइनस का 16 आया, माइनस का 16 आया। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर रख दो, तो ये माइनस का 4 आया, वो माइनस का 16 आया, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस में अब इनका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 हो जाएगा। ये हो गया 64 प्लस का, ये माइनस का 32 हो गया, ये अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 जो कि 32 के आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिमाग लगाना होगा, ये वैल्यू उठ के यहां पुट होंगी, तो ये चीज हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये ऊपर हो गया 32, नीचे 4 का स्क्वायर 16 एक्स, और यहां पर ये अल्फा इंटू ये 4 ही होगा बराबर 0। तो देखो पूरी मेहनत से इसको सॉल्व किया गया, पर जो शॉर्टकट बताया था वही ब्रह्मास्त्र है। कैसा लगा? इतिहास गवाह है, युगों युगों तक हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए याद किए जाएंगे। जी हाँ, तो रेटिंग बढ़ाइए प्रकाश सर ऐप की, 5 स्टार दीजिए, जहां पर ऐसे क्वेश्चन हम आपको बढ़िया शॉर्टकट से बता दिए। और याद रहे, थ्योरी अलजेब्रा की अगर आपने पढ़ ली, वो भले डिजिटल बोर्ड में नहीं है, पर आपको बता देना, भूल जाओगे हर चीज, इतना प्यारा पढ़ाया है। 231 के बाद 232 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से क्या खेला होगा। हाँ, यही पूछा गया, क्या खेला होगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले बोलो हाँ, एक मूल दूसरे मूल से 2.5 गुना है, एक मूल दूसरे मूल से 2.5 गुना है, पहले इस चीजों को समझना। तो एक मूल दूसरे मूल का 2.5 गुना है, कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं मूलों का अगर हम योगफल देखें तो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि माइनस का कैपिटल बी अपॉन ए होगा। मूलों का गुणनफल देखें जो कि सी अपॉन ए होगा। अब यहां पर खुल के कह रहा है एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, अगर ये बीटा है तो ये अल्फा 5/2 बीटा हो जाएगा, ऐसा मान लो 5/2 बीटा हो जाएगा, यही चाहता ही है। तो हमसे कहता है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। अगर हम ऊपर की ओर देखें, ऊपर वाले में देखें तो यहां पर 5/2 ये बीटा, यानी समाज इसे 7/2 बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बोलेगा। यहां अगर इसका गुणा कर दें
तो 5/2 बीटा का स्क्वायर बराबर c/a बोलेगा। अब बीटा की वैल्यू वहां से उठाकर यहां चिपका दू, भाई यहां से उठाकर यहां चिपका दू, तो 5/2 ऐसे। अब बीटा तो ये 2 इधर जाएगा, 7 इधर आएगा, स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4b² नीचे 49a² बराबर c/a। ए से एक a कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 2 बार में गया, यानी 10b² हो गया, और ये 49a उधर जाएगा, 49ca हो जाएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। देखिए ये वो सेशन है, देखा जाए इनको यूट्यूब में पढ़ाना वाजिब नहीं होता। बच्चा क्या चाहता है कि एकदम बता दो, बढ़िया सा प्यारा सा सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, हर एक चीज को वेल मैनर प्रॉपर वे से सिखा रहे हैं। 232 में खुशी तो मिली होगी, बोलो हाँ। 232 के बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, मेंस का है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमसे कहता है यदि अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो किस समीकरण के मूल इतने होंगे। पहले समझो, जो हमें एक्चुअल में समीकरण चाहिए वो क्या है हमारे पास, वो क्या है बच्चा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये x ऐसे, और अंदर हम गए तो ये अल्फा और बीटा का होल क्यूब बराबर 0 हो गया। पहली बात तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, हमें एक्चुअल में ये चाहिए। अब हमने इस पे नजर मारी तो अल्फा और बीटा मूलों का योगफल जो आएगा वो 1 आएगा, और मूलों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। समास देखता है कि अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर 1, क्यों, यहां से आप बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1/अल्फा। देखा ये जाए अगर हम इसके क्यूबिक निकालें, क्यूबिक तो कहेगा 1 का क्यूब माइनस का 3 1, ये माइनस का 2 आया। यहां पर भी आप चालू तो x² अल्फा क्यूब ऐसे, बीटा क्यूब का मतलब 1/अल्फा क्यूब x, और ये तो फिर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमें यहां -2 मिली, उठाकर धर दो, x² माइनस माइनस प्लस। अब थ्योरी जब देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन हमने भर भर के कराए हैं, और वो भी जैसे इस किताब में है, ठीक है, वैसे ही कराए हैं। और आपको हम बता दें ये किताब तो बाद में छपी है, ये किताब तो बाद में छपी है, आज से 1 साल पहले वो थ्योरी के वीडियो बनाए, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल से और कहां तक हम सोचते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल टाइप वाइज प्रॉपर बने हुए। यदि ए और बी समीकरण इतने के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल इतने होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, डरना नहीं है, लड़ना है। पहले समझो समीकरण के मूल, x², अगर हम मूलों का योगफल करें, मतलब इन दोनों का योगफल ही तो चाहिए, इसे आप अल्फा की नजर से देखो, इसे बीटा, क्योंकि यहां लिखने से अच्छा क्या है, आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि ये सीधी सी बात है, और दोनों का इंटू अल्फा बीटा, ये चीज यहां रखना है, आराम से निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्या कहता है खुल के कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके a और b समीकरण के मूल है। अगर मैं मूलों का योगफल देखूं तो a प्लस b माइनस b/a, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मूलों का गुणनफल देखूं तो c/a, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। खतरा होता है, चीजों को समझना पड़ेगा। अब हमसे कह रहा है कि किस समीकरण के मूल इतना है। अब उसे हमने अल्फा प्लस बीटा माना है, बोलो हाँ। अगर हम ये चीज निकालें a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a कट जाएगा, यानी ये 2ab के आ जाएगा, और ab की वैल्यू उठाकर यहां से रख दो। भाई सीधी सी बात है, ab किसके बराबर है, c/a के, तो 2c/a हो जाएगा। पहले बोलो हाँ कि मूलों के योग तो यही हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, मूलों के योग यही हो जाएंगे, हमें भी कोई आपत्ति नहीं। मूलों के गुणनफल में जरा खेला है, देखा जाए तो ये, चलो मैं लिख देता हूं, हाँ, जिससे बच्चे कंफ्यूजन में ना आए। बहुत से बच्चे आ जाते हैं, इसलिए कलर बदलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखा जाए ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो ये एक तरीके से ए बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी मतलब ए बी, तो यह हमें मिल गया c²/a², और यहां स्क्वायर करेंगे तो b²/a², तो यहां से c² b²/a²,
ये मूलों का गुणनफल मिल गया, उठा के रख दो। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल 2c अपॉन a x हो जाएगा, और ये वाला c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 0। एलसीएम ले लो बच्चा, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cax और यहां c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। 234 भी आप सीख गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बड़े प्यार से सिखाया गया। इससे पहले वाला भी सेशन हमारा क्वाड्रेटिक बेस्ड था। जी हाँ, तो बहुत संयम से, बहुत प्यार से आपको सिखाते हुए 234 के बाद 235 नंबर कहता है यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अंधी क्या, अंधी तो हम बता दें, बहुत सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, पर आप सॉल्व करना सीखिए। हम सॉल्व करना ही बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करके ही बता देंगे। हाँ, वरना हम एबीसी की वैल्यू पुट कराएं फिर ऑप्शन में वो रखवाएं, वो काम हम कराना नहीं चाहते, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ऐसा क्यों, फिर समझ गए ना। हाँ, फिर एबीसी की वैल्यू अपने मन से एज्यूम करें, वो नहीं। करा देते हैं सॉल्व। दोस्तों जब मूल बराबर होते हैं तो कहते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac के होता है। बी स्क्वायर बराबर 4ac के होता है, तभी मूल बराबर होते हैं। ये वैल्यू यहां उठा लो, बी सी माइनस ए ऐसे, इसका होल स्क्वायर होगा बराबर 4a ये हो गया और c ये हो गया। अब बड़े प्यार से देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो बी स्क्वायर, अब इसको खोलो अंदर करा दो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये गया तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर क्या माइनस का 2ac यहां आ जाए। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ac तो 7 ले लो, पहले ऐसे लिख दो 4ac, एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे मेरे भाई। यहां इसका गुणा हुआ तो ये ab हुआ, ये ca हुआ, माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस cb। अब एक लाइन का यहां गुणा कर दीजिए, ये अंदर गया तो ये a हो गया, यानी 4a स्क्वायर bc हो गया। ये ac तो माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। यहां गए तो 4b स्क्वायर ac हो गया और 4c स्क्वायर ab हो गया। इधर ले आओ सबको, पहले ये स्क्वायर वाले, जैसे ये स्क्वायर के हैं, जैसे ये स्क्वायर का है, इनको साथ में ले आओ। जब इनको लाएंगे साथ में, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है। बाकी पर प्रकाश डालिए, तीन ही बनने चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए। चार बन जाएंगे तो दिक्कत है ना। थोड़ा संयम रखेंगे। हाँ, ये बी स्क्वायर होगा मेरे भाई, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर और यहां बी स्क्वायर, तो इधर आ जाए तो ये प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर ac। वो मिस्टेक हो जाती, वही मैं कह रहा था, कहीं तीन ही बनने चाहिए। ये इधर आएगा, ये दोनों, तो 4a स्क्वायर bc और 4c स्क्वायर ab बराबर 0। अब गौर से देखिए, ये चीज ऐसे लिखो, bc ba और 2ac। अब ये देखो कैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में बनना है, पहले समझना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। यहां ba और ac, ba दो बार है ना, bac, मतलब ये साइन पॉजिटिव फिर ये निगेटिव होगा। ये इसका होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, यानी bc प्लस ba बराबर 2ac की होगा। फिर आप देखेंगे कि अगर मैं भाग दूं, मतलब b यहां पर देखिए, b कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा c प्लस a, इधर ac से भाग दे दें तो ये 2k, यहां आ जाएगा 1/c प्लस 1/a और ये 2/b हो जाएगा। ये चीज इसका रिजल्ट है।
या तो आप रिजल्ट रखिए, कभी कभार पेपर में एक आध क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं, तो आप छोड़ने पर भी विश्वास कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो 19 फरवरी 2018 है, ये 2017 मेंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब छोड़ दिए गए थे, पेपर डिफिकल्ट आया था। और आपको वास्तव में बता दें, ये जो 19 फरवरी 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो यही पेपर के बाद टीचर जहरीले क्वेश्चन कराने लग गए। 2017 मेंस का जो पेपर हुआ था, 18 में हुआ था फरवरी में, वहां पर सारे क्वेश्चन मतलब एडवांस मैथ एक प्रॉपर एक अच्छे लेवल का आया था, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हमने करा दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पेपर में। ये बात हकीकत है, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। अच्छा, अब ये शायद, हाँ एक क्वेश्चन और है ये इस टाइप में, ये सीएचएसएल का, तो ये आसान है। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल है तो एबीसी इतना है, तो इसका मूल क्या होगा। देखो अगर इसके अल्फा बीटा मूल है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये कह रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ऐसा नहीं कि सब टफ, एक आध क्वेश्चन टफ आता ही है, और जब एक आध आए तो फिर उसको करो, तो ये बी बाई सी आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल का क्वेश्चन है 236 नंबर। पहले बोलो हाँ सर, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है 236 नंबर। एक क्वेश्चन और होना चाहिए। वो क्वेश्चन भी लाया जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है। अलजेब्रा, हाँ एक क्वेश्चन और था, क्योंकि किताब के हिसाब से अगर हम टाइप में जाए तो एक क्वेश्चन ये और था। कहता है समीकरण इतने के लिए x का मान क्या होगा। ये सिंपल सा है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, उसे पढ़ लीजिए, या थ्योरी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया है, उसको पढ़ लीजिए। प्लस माइनस तो माइनस प्लस होंगे, मूलो तो 3 दूना 6, 6 गुणे 1, तो 6 और 1 का अंतर ही 5 आएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, यानी -2 और 1/3 हो जाएगा। ये सब आपको थ्योरी में वेल मैनर सिखाया गया, ठीक है। बोलो मगर प्यार से। तो इस भाई ये एक टाइप था, अब टाइप जितने कम समय का है तो हमने उसी टाइम से करा दिया। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।